दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के सामने को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और ये है स्पेशल लीव पिटीशन सिविल नंबर 21977 ऑफ 2023 और इस केस का टाइटल है विजय एति श्रीनिवासन राव वर्सेस ज्ञानिधि जागा ज्योति। जो श्रीनिवासन राव है वो टेनेंट और जाग ज्योति रोठी जो है ये लैंडलॉर्ड। ये जस्टिस नागरथन्ना और जस्टिस आर महादेवन की जो पीठ है उसने सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया। निर्णय दो चीजों के ऊपर है। एक कि जो स्टंप ड्यूटी है एग्रीमेंट टू सेल में, जो पूरी स्टंप ड्यूटी है वो कब लगाई जानी चाहिए और कब नहीं लगाई जानी चाहिए। और दूसरी बात, अगर किराएदार के पोजीशन में चाहे लंबे समय से एक प्रॉपर्टी है तो उसको पोजीशन लैंडलॉर्ड के द्वारा दिया हुआ पोजीशन माना जाएगा या नहीं। इसमें एक तो जो न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना है और न्यायमूर्ति आर महादेवन की जो पीठ है उसने आंध्र प्रदेश स्टंप अधिनियम के संदर्भ में एक फैसला सुनाया, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले को उन्होंने रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बेचने के लिए एक समझौता एक हस्ताक्षरण यानी कि कन्वेंस के बराबर है और स्टंप शुल्क की भुगतान की आवश्यकता है। यानी कि जब आप एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर पूरी स्टंप जो है लगनी चाहिए। यह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट था जिसको इन्होंने खारिज कर दिया। इस केस की अगर हम पीछे दें कि हिस्ट्री क्या है तो इसमें एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट का एक लंबा किस्सा है। जो टेनेंट है वो इस प्रॉपर्टी पे 50 साल से ज्यादा से रह रहा था। 2009 में टेनेंट और लैंडलॉर्ड इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ और उस प्रॉपर्टी को 9 लाख रुपए में बेचने की बात हुई, जिसमें से 6.5 लाख रुपया उसने एडवांस में टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को दे दिया। परंतु वो एग्रीमेंट उसने टेनेंट ने का जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक नहीं किया। तो टेनेंट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में गया और ट्रायल में जो ओनर है, लैंडलेडी है, उसने कहा कि सब ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं और क्योंकि जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर जो स्टंप लगी थी, जो ड्यूटी लगी वो प्रॉपर नहीं थी, इसलिए वो एग्रीमेंट नहीं है। तो इस पे ट्रायल कोर्ट ने कहा कि इस बात को उन्होंने भी माना उच्च न्यायालय ने, परंतु उच्च न्यायालय के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जताते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना द्वारा यह फैसला लिखा गया था, उसमें कहा कि बेचने के समझौते को डीम्ड सेल के रूप में नहीं माना जा सकता। अगर एग्रीमेंट हुआ है तो उसको डीम्ड सेल नहीं माना जाएगा, उसको सेल नहीं माना जाएगा। सेल के लिए जरूरी है कि उसके जो हुआ है एग्रीमेंट उसके जस्ट बाद उसका पोजीशन जो है प्रॉपर्टी का वो दिया जाए तो स्टंप ड्यूटी बनती है एग्रीमेंट टू सेल पे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो स्टंप ड्यूटी की कोई जरूरत नहीं है। तो इन्होंने एक तो ये स्पष्ट बात कह दी कि जो कब्जे का बेचने का समझौता एग्रीमेंट सीधा और अंतरंग संबंध होना चाहिए, यानी कि उसके जस्ट बाद में वो पोजीशन भी देना चाहिए, परंतु इस केस में पोजीशन नहीं दिया गया, कब्जा नहीं दिया गया। तो उसने कहा साहब मैं तो ऑलरेडी ये कब्जे में है, 50 साल से मैं इसका किराएदार हूं और 50 साल से ये प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में है। तो न्यायालय ने कहा कि ये जो है इसको पोजीशन नहीं कहते। उस वक्त आपका संबंध एक किराएदार और मकान मालिक था और
इस तरह की प्रॉपर्टी पे जब आप काबिज हैं तो उसको कब्जा नहीं माना जाएगा, उसको ये नहीं माना जाएगा कि मकान मालिक ने आपको जो है कब्जा दिया है, क्योंकि वो तो आपकी रिलेशनशिप एक किराएदार और मकान मालिक की है, उसने तो दिया नहीं। तो इसमें जो है उन्होंने कहा कि इसमें स्टंप नहीं बनती, और उच्च न्यायालय ने वास्तव में यह मानकर खुद को गलत दिशा दी कि वास्तव में प्रतिवादी और अपीलकर्ता के बीच ये एक हस्तांतरण माना गया। हस्तांतरण यानी कि प्रॉपर्टी का पोजीशन देना। ये इस बारे में जो हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का, उसने गलती की है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया, क्योंकि ये पोजीशन दिया नहीं गया। तो एक बड़ा अच्छा एक एक्सप्लेनेशन है इसमें, और ये एक्सप्लेनेशन है तो दो बातें बड़ी स्पष्ट हुई। पहली बात तो ये कि एग्रीमेंट टू सेल पे पूरा स्टंप ड्यूटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके जस्ट आफ्टर जो प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन मिलता है तो लगेगा, नहीं तो नहीं। और दूसरी बात, अगर किराएदार ने 50 साल से भी कोई प्रॉपर्टी कब्जे में की हुई है और एग्रीमेंट हो गया, तो किराएदार का कब्जे में रखना और मकान मालिक द्वारा एज सेलर, बेचने वाला खरीदार को जो कब्जा देता है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको ना सेल माना जाएगा और इस पे स्टंप की आवश्यकता नहीं है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।